सब वोट बैंक की राजनीति से ऊपर उठ जाए, हम सब वोट बैंक की राजनीति से ऊपर उठ जाए और कश्मीर को नॉर्मल होने के लिए सरकार की भी सहायता करे, कश्मीर के युवाओं को भी सहायता करे और कश्मीर के लिए जो अच्छा सोचते हैं वो सब लोग एकत्रित आकर ये धारा 370 हटाने का जो कदम हुआ है वो कदम को हम लेकर जाएं कश्मीर की जनता के बीच में। 5 अगस्त 2019 को केंद्र सरकार ने एक ऐतिहासिक कदम उठाते हुए जम्मू कश्मीर का विशेष राज्य का दर्जा खत्म कर दिया। इसके साथ ही जम्मू कश्मीर को 2 केंद्र शासित प्रदेशों में बांट दिया गया। इस फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में कई याचिकाएं दायर हुई थी, लेकिन सोमवार को सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में केंद्र सरकार के फैसले को वैध माना है। इस फैसले का जम्मू कश्मीर के लोगों पर क्या प्रभाव पड़ेगा, इस फैसले के बाद जम्मू कश्मीर में राजनीतिक और सामाजिक रूप से कैसा माहौल बनेगा, इन सभी सवालों के जवाब जानने के लिए आज हमारे साथ जुड़े हैं हरिचंद जी, जो एक सामाजिक कार्यकर्ता हैं और जम्मू कश्मीर के लोगों के अधिकारों की लड़ाई में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं एएम न्यूज। तो सर, सबसे पहले आप अपने बारे में थोड़ा सा हमारे दर्शकों को बता दें। नाम तो आपने बोल दिया, मेरा पूरा नाम है हरिचंद जलमेरिया। जी सर। मैं जम्मू कश्मीर हाई कोर्ट में वकालत करता हूँ पिछले 41 ईयर्स से। तो जम्मू कश्मीर का नागरिक होने के नाते जम्मू कश्मीर में जो भी घटनाएं होती हैं, अच्छी या बुरी, उनसे हमारा संबंध रहता है जी। और फिर जब लोगों के अधिकारों की बात हो तो वकील होने के नाते हमारी जिम्मेवारी उतनी और भी बढ़ जाती है। लोगों को भी हमारे से उपेक्षाएं होती हैं। तो अभी जो हमने ये सोचा कि भाई हमें जो ये 2019 में जो दफा 370 कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 370 और फिर एक 35A भी था जी, उनको हटाया गया। यानी टोटल में मिलाकर के ये हुआ कि विशेष दर्जा जो स्पेशल स्टेटस था जम्मू कश्मीर का, उसको हटा दिया गया। कुछ लोगों को रेस्ट्रेन किया था, कुछ को डिटेन किया था। वो सारी बात अब उसमें से कुछ अभी भी बचा हुआ है और कुछ तो खत्म हो गया है। तो कुछ राजनीतिक दलों ने सुप्रीम कोर्ट का सहारा लिया और सुप्रीम कोर्ट में याचिकाएं लगाई, ये सवाल लेकर के कि ये जो हटाने वाली बात थी 370 को, क्या ये कॉन्स्टिट्यूशनली वैलिड था कि नहीं। क्योंकि जो आर्टिकल 370 है जी, उसका जो पार्ट 3 है जी, उसमें ही लिखा गया है कि राष्ट्रपति को पावर है, क्योंकि आर्टिकल 370 टेम्पररी प्रोविजन था। तो आर्टिकल 370 को अगर हटाना होगा तो राष्ट्रपति उसको हटा सकते हैं। जम्मू कश्मीर का सेपरेट कॉन्स्टिट्यूशन बनाया गया था, उसके लिए एक कॉन्स्टिट्यूट असेंबली बनी थी जी। वो कॉन्स्टिट्यूट असेंबली की कंसेंट चाहिए होगी राष्ट्रपति को। तो अब चूंकि वो कॉन्स्टिट्यूट असेंबली ने अपना काम 1957 में खत्म कर दिया था, कॉन्स्टिट्यूशन जम्मू कश्मीर का 57 में अडॉप्ट हो गया था जी। तो उसके बाद वो कॉन्स्टिट्यूट असेंबली रही नहीं। मगर उसमें के बीच में ही एक घटना घटती है 1954 में। 1954 में एक राष्ट्रपति का ऑर्डर आता है जिसके तहत कॉन्स्टिट्यूशन इंडिया का बहुत सारे पार्ट जो है वो अप्लाई किए गए जम्मू कश्मीर में। उसको कहा जाता है कॉन्स्टिट्यूशन एप्लीकेशन ऑर्डर ऑफ 1954। उसी ऑर्डर में ही आर्टिकल 35A
भी जोड़ा गया था, जी। वो आर्टिकल 35A प्रेसिडेंट के ऑर्डर के साथ लगाया गया था, वो कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट नहीं की गई थी। मेरा ये मानना है कि सुप्रीम कोर्ट में कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी के ऊपर जाना वो उसकी कोई जरूरत नहीं थी, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट जो है वो कॉन्स्टिट्यूशन के बियॉन्ड नहीं जा सकता। जी। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया या पार्लियामेंट ऑफ इंडिया जो है वो अगर कोई नया कानून बनाना चाहे तो वो बना सकती है। अगर जम्मू कश्मीर के अवाम को और अधिकार देने की बात हो तो वो पार्लियामेंट ऑफ इंडिया कैन डू इट, और जहाँ सेंट्रल गवर्नमेंट उसके लिए बिल ला सकती है। तो इसलिए मेरा ये मानना है कि जम्मू कश्मीर का जो टेम्पररी प्रोविजन आर्टिकल 370 था, जी। जम्मू कश्मीर का उसको आर्टिकल 370 लाने के लिए कुछ खास वजूहात थी। ठीक है। सो आप ये बताइए कि आपने इंट्रा पीपल डायलॉग फोरम बनाया, उसको स्थापित करने का क्या उद्देश्य है आपका? इसको हम जरा है क्या? हाँ, यस, IDP है क्या? कर पहले लीजिए, ये इंट्रा बताइए पीपल है क्या। जी जी, पहले ये भाई, बताइए। ये भी सवाल है क्या, और ये भी सवाल है क्यों इंट्रा पीपल ही, और जरूरत क्यों पड़ी और कोई बनाने की? नाम क्यों नहीं। हाँ ये मैं इसमें क्लियर कर दूंगा, जी। सुनने वालों को भी क्लियर कर दूंगा। इंट्रा मीन्स विद इन, इंटर पीपल डायलॉग नहीं है, ये इंट्रा पीपल है, लोगों के बीच में डायलॉग। अब दो बातें हैं इसमें, लोगों के पीपल एंड इंट्रा और डायलॉग, तीन शब्दों को लेकर के हमने इसको जोड़ा है, फ्रेज बनाई। इंट्रा हमें इसलिए कहना पड़ा कि जम्मू और कश्मीर जो है इसको सारी दुनिया में डिस्कस किया जाता है। यूएनओ में भी डिस्कस होती है, जम्मू कश्मीर, लाहौर में भी होता है, अमेरिका में भी होता है, लंदन में भी होता है, दिल्ली में भी होता है, दुनिया और अरब कंट्रीज में भी होता है। जी जी बिल्कुल। मगर जम्मू और कश्मीर के लोग आपस में मिलकर इस चीज को डिस्कस नहीं कर रहे हैं। कश्मीर में अलग ढंग से डिस्कस कर रहे हैं, जम्मू में अलग ढंग से कर रहे हैं। तो हम ये सोच रहे हैं कि हमारे बारे में सारी दुनिया डिस्कस कर रही था, हम क्यों अपने बारे में खुद डिस्कस ना करें। दिस इज द रीजन कि हमने ये इंट्रा पीपल डायलॉग का प्रोसेस शुरू किया। वो कमी पूरी करना चाहते हैं हम, जो 75 साल किसी ने जिस तरफ ध्यान नहीं दिया। जम्मू और कश्मीर दो अलग अलग प्रोविंसेस हैं, और सियासी लोगों ने या और कई तंजीमों ने लोगों में दूरियां बढ़ाने के लिए बहुत काम किया है जी। और मजहबी लेवल पे भी दूरियां बढ़ाने का बहुत काम किया हुआ है। और यही कारण बना 1947 में भी हमारा काफी सारा हिस्सा पाकिस्तान के गैर कानूनी कब्जे में है, कुछ हमेशा इलाका चीन के कब्जे में भी है। तो उधर से अब पाकिस्तान का जो इंटरेस्ट जम्मू कश्मीर में, कुछ लोगों को ये गलत फहमी है कि शायद वो इसलिए कर रहे होंगे कि इधर मुस्लिम मेजॉरिटी है और पाकिस्तान क्योंकि मुस्लिम कंट्री है। ऐसी बात नहीं मैं समझता हूँ, मैं इसको दूसरे ढंग से समझता हूँ। आपको शायद मालूम हो, नहीं हो तो मैं बता देता हूँ कि जम्मू कश्मीर के 3 बड़े दरिया वो पाकिस्तान की तरफ बहते हैं। और जब इंडिया और पाकिस्तान के बीच में वाटर ट्रीटी हुई थी, उसको इंडस वाटर ट्रीटी करके कहा जाता है। तो मेरा आपसे अगला सवाल ये था कि ये जो आप मीटिंग बना रहे हैं, मीटिंग बुला रहे हैं, तो ये कैसा रिस्पांस कैसा मिल रहा है लोगों का? जो जम्मू कश्मीर के लोग हैं वो किस तरीके से रिस्पांस कर रहे हैं? आपको कैसा रिस्पांस मिल रहा है इंट्रा पीपल डायलॉग फोरम से?
इसलिए ऐसा है कि एक बर्फ सी जमी हुई थी जी 2019 के उस एक्शन के बाद। जी तो कोई किसी से बात नहीं कर रहा था। जम्मू के प्रोविंस में ज्यादातर लोग जो थे वो पहले तो इस गलत फहमी में ही थे कि शायद ये बेहतर है उनके लिए जी। और कश्मीर प्रोविंस में ज्यादातर लोग उसके बड़े सख्त खिलाफ थे। वो किसी से बात ही नहीं करना चाह रहे थे। जी। जैसे अब वक्त गुजरता गया, 4 साल हो भी गए, अब लोगों को आहिस्ता आहिस्ता समझ आना शुरू हो गई है कि हमारे जो विशेष अधिकार थे वो जाने के बाद हमें काफी नुकसान हुआ है। सर किस कश्मीर में भी ये लोग किस क्या तरह चीज, का हाँ मैं बताता हूँ। जी जी। हाँ मैं आपको बताता हूँ जो लोग समझ रहे हैं कि ये जो नुकसान हमें हुआ। मीडिया में और सब जगह ऐसे ही बोला जा रहा है कि धारा 370 हटा के जम्मू कश्मीर के लोगों का भला हुआ है, तो आप यहाँ पर बोल रहे हैं कि हम लोग लोकल नुकसान में ही है विशेष दर्जे को हटाकर। तो आप बताइए कि आप कहाँ से ठगा हुआ फील हाँ करते हैं? मैं बताता हूँ क्या क्या नुकसान हमें हुए। जी। सबसे पहला नुकसान ये हुआ जी कि हमारे बहुत सारे कानून जो जम्मू कश्मीर की असेंबली ने बनाए थे, कुछ महाराजाओं के टाइम के भी बने हुए थे, वो सारे के सारे, उनमें से बहुत सारे कोई 166-67 कानून जो है वो विद वन स्ट्रोक ऑफ पेन सारे हटा दिए गए, रिपील कर दिए गए वो सारे कानून। जी जी। अब ये तो नहीं कहा जा सकता कि वो सारे के सारे लोग नालायक थे, बेवकूफ थे जम्मू कश्मीर के, उनको अपने बारे में बेहतर पता नहीं था उनके लिए क्या अच्छा है क्या बुरा है, इसलिए वो अब दिल्ली से हम आगे हैं तो आपके लिए भलाई कर देंगे। ये बात अच्छी नहीं की, क्योंकि जो कानून हटाए गए जिन लोगों ने पास किए थे उनसे सलाह मशवरा करना चाहिए था। अगर वो चेंज भी करने थे तो क्या हमारे लिए भला है क्या बुरा है, ये तो हमें पूछना चाहिए था ना। ये तो उस वक्त हटाएंगे, ये उस वक्त हटाएंगे जब असेंबली डिसॉल्व थी, गवर्नमेंट रूल चल रहा था। जी। दूसरी बात ये कि यो जम्मू कश्मीर में नौकरी लेनी हो या यहाँ पर जमीन खरीदनी हो जी, तो जम्मू कश्मीर के ही लोग यहाँ नौकरी ले सकते थे। स्टेट गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट का तो मसला नहीं, वो यहाँ के लोगों के लिए था। अब वो डोर ओपन हो गया। अब नौकरी लेने के लिए डोमिसाइल सर्टिफिकेट चाहिए, आपको परमानेंट रेजिडेंट सर्टिफिकेट नहीं चाहिए। तो जो लोग जम्मू कश्मीर के नौकरी लेने के लिए विद इन जम्मू कश्मीर कंपटीशन करते थे, अब उनको बिहार, उत्तर प्रदेश, पंजाब, पूरे इंडिया के लिए कंपटीशन लड़ना है। ये नुकसान हुआ। दूसरा नुकसान ये हुआ कि हमारे जो जमीन के बारे में स्पेशल अधिकार थे वो हटा दिए गए। उससे ये है कि अब जम्मू कश्मीर में जमीनें खरीदने के लिए बड़े बड़े अरबपति आ रहे हैं। तो अच्छा, और वो जमीन के रेट बढ़ेंगे उससे? कीमतें बढ़ने का सवाल नहीं है, लोगों के रोजगार का ताल्लुक है। यहाँ पर जम्मू कश्मीर में लैंड रिफॉर्म्स किए गए। लैंड रिफॉर्म्स में पहले 24 एकड़्स जमीन एक कुंबा रख सकता था, ये कानून बना था। उसके बाद 1976 में एक और कानून आया, 12 एकड़्स कर दिया उसको। तो लैंड तो यहाँ ऑलरेडी डिस्ट्रीब्यूटेड थी लोगों में। अब तो यहाँ पर लैंडलेस कोई नहीं था। अब क्या होगा, जिनके पास छोटी छोटी 5 कनाल, 10 कनाल, 20 कनाल जमीन है, नौकरी किसी के पास अगर है नहीं तो वो जमीन ही बेच देगा। अल्टीमेटली होगा कि उसकी अगली पीढ़ी आएगी लैंडलेस हो जाएगी। तो सर मेरा अगला सवाल ये है कि जम्मू कश्मीर के लोग सबसे ज्यादा आतंकवाद से पीड़ित रहे हैं,
तो मैं आपसे ये जानना चाहती हूँ कि वहाँ के लोग, जनता के लिए इस समय आतंकवाद के अलावा भी सबसे बड़ी चुनौती क्या है? किस तरह की चुनौती है उनके सामने? क्या-क्या दिक्कतें होती हैं? 7 में भी हमारा एक टुकड़ा पाकिस्तान के पास चला गया, हाँ, जी, कुछ चाइना ने उधर से कर दिया, जी। कुछ हमने 71 में खुद ही दे दिया पाकिस्तान को और भी। हुँ, तो हमारी टेरिटरी का टूटना फूटना शुरू हो गया। हुँ, बचा खचा 2019 में जब जो आपकी मौजूदा सरकार है जिसको मोदी साहब हेड कर रहे हैं, हुँ, उन्होंने अभी जम्मू कश्मीर को और ब्रेक करके लद्दाख अलग हो गया, जम्मू कश्मीर एक, अब हम एक बड़ा कंट्री थे, उसकी बाद में स्टेट हुई, अब स्टेट से हम यूनियन टेरिटरी बन गए। हुँ, इस बात का भी लोगों को मलाल है कि हमारा अब हाल ये हो गया है कि हुँ, हम पंचायत लेवल के रह गए हैं। हुँ, यानी हमारी हैसियत ये है कि यहाँ की जो पुलिस है हुँ, उसकी ट्रांसफर जो है वो होम मिनिस्ट्री दिल्ली से करेगी, क्योंकि हुँ, अब यहाँ की पुलिस हुँ, दिल्ली के कंट्रोल, हमारी स्टेट तो है नहीं। जी, जी। हमारा गवर्नर हुआ करता था हुँ, जिसकी कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन थी, अब हमारे पास लेफ्टिनेंट गवर्नर है जिसकी कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन नहीं है। हुँ, सो वी हैव बीन रिड्यूस्ड टू नलिटी। ये तो उम्मीद नहीं रखी थी जम्मू कश्मीर के लोगों ने हुँ, कि हमारा ये स्टेटस बन जाएगा। हुँ, इसलिए इस बात पर भी जम्मू कश्मीर के लोग निराश हैं कि हुँ। वी हैव बीन रिड्यूस्ड टू नलिटी। तो आपको ऐसा लगता है आप लोगों की रिस्पेक्ट जा रही है? यही है, हम वो फील कर रहे हैं। आप हुँ, महाराष्ट्र में बैठे हो ना, हुँ, तो आपकी एक स्टेट है, जी। तो हम तो यहाँ वी आर नोबडी। आपको बेस्ट विशेस आपके आईपीडीएफ के लिए। आप ऐसे ही काम करते रहिए कश्मीर के लोगों के लिए और हमें उम्मीद है कि आप कश्मीरी सरकार हम हमारी हमारे इसका जो स्टेट, इसका नाम है जम्मू कश्मीर। जी, यहाँ पर अगर आप सिर्फ कश्मीर बोलोगे ना नहीं, तो जम्मू वाले परेशान हो नहीं, जाएंगे। नहीं, तो तो आप जब जब जी, जब भी आपने बोलना है जम्मू कश्मीर को। जी, बिल्कुल। तो हमारी बेस्ट विशेस है आपके साथ, आपके आपके आईपीडीएफ को कि आप ऐसे ही अच्छा काम करते रहिए और हमें उम्मीद है कि एक दिन आप अपनी बात को सरकार के सामने रखेंगे और सरकार भी आपकी बातें सुनेगी। तो बहुत-बहुत धन्यवाद आपका सर। तो दोस्तों ये थे हमारे साथ हरिचंद जी, जिनसे हमने जम्मू और कश्मीर के विशेष दर्जे को हटाने के बाद वहां के लोगों के बीच एकता और विश्वास को मजबूत करने के बारे में बात की थी। हमें उम्मीद है कि आपको ये कार्यक्रम पसंद आया होगा और आपने इससे कुछ नया जाना होगा। अगर आपके पास इस विषय पर कोई सवाल या सुझाव है तो आप हमें ट्विटर, फेसबुक या ईमेल पर भेज सकते हैं। हम आपके सभी प्रश्नों का जवाब देने की कोशिश करेंगे। इसी के साथ हम आपसे लेते हैं विदा। आपने यहाँ तक हमारा साथ दिया, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। आगामी कार्यक्रमों के लिए एयर न्यूज़ के साथ जुड़े रहिए।